या देवी सर्वभूतेषु माँ गौरी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ श्वेता मिश्रा अवस्थी और मेरे साथ मौजूद है मशहूर ज्योतिषाचार्य पंडित मुकेश शास्त्री जी। बहुत स्वागत है पंडित जी आपका हमारे इस खास शो में। जयकारा शेरावाली का, बोल सांचे दरबार की जय। 9 दिन बेहद खास होते हैं शारदीय नवरात्र के, और जब बात महाअष्टमी की हो तो दिन और भी खास हो जाता है और भी शुभ हो जाता है। पंडित जी, माँ के अलग अलग स्वरूप हैं और लगातार हम बात करते आ रहे हैं, चर्चा करते आ रहे हैं और जानते आ रहे हैं माँ के स्वरूपों को लेकर, हर एक विधि को लेकर। लेकिन जब अष्टमी की बात होती है तो सबसे पहले तो माँ के महागौरी रूप को समझना चाहेंगे। ओम पृथिव्यां पुत्रास्ते जननी बहवः सन्ति सरला परं तेषां मध्ये विरलतरलोऽहं तव सुत मदीयोऽयं त्याग समुचितमिदं नो तव शिवे कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। अर्थात माँ, भूमंडल में तुम्हारे सरल पुत्र अनेकों हैं, पर उनमें एक मैं विरला ही बड़ा चंचल हूँ। तो हे माँ शिवे, मुझे त्याग देना आपको उचित नहीं, क्योंकि पुत्र कपूत हो सकता है लेकिन माता कभी कुमाता नहीं हो सकती है। जय जय माँ, जय जय माँ। शारदीय नवरात्र अंतर्गत रविवार दिनांक 22 अक्टूबर सन 2023 को महाअष्टमी का त्यौहार मनाया जाएगा। माँ दुर्गा की 8वीं शक्ति का नाम है माँ गौरी। दुर्गा पूजा के 8वें दिन माँ गौरी की उपासना का विधान शास्त्रों में बताया गया है। माँ गौरी की उपासना से भक्तों के सभी पूर्व संचित और इस जन्म में किए गए जितने भी जाने अनजाने में पाप कर्म हैं वो स्वतः ही नष्ट हो जाते हैं। पिछले जन्म में और इस जन्म में हमसे यदि कोई पाप कर्म हो गया हो तो माँ गौरी की आराधना से उन सभी पापों का प्रायश्चित हो जाता है और भविष्य में पाप, संताप, दैन्य, दुख उसके पास कभी फटकता ही नहीं जो माँ गौरी की आराधना करता हो। सभी प्रकार से पवित्र, अक्षय पुण्यों के अधिकारी हो जाते हैं। देखिए, देवताओं को भी दुर्लभ है मनुष्य जीवन। इस मनुष्य जीवन में ही आपको भगवत आराधना का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, देवी आराधना का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, माँ पिता सब रिश्ते आपको प्राप्त हुए हैं। तो माँ की आराधना निश्चित तौर पर आपके जीवन में हर प्रकार के कष्ट को, रोग को, दोष को दूर करती है। हर प्रकार की सुंदरता को, कैरियर को, नौकरी को, उन्नति को, व्यापार में बढ़ोतरी करती है। माँ गौरी की कृपा हो गई तो ये समझो जीवन के अंदर धन, धान्य, वैभव की कभी कमी रहती ही नहीं है। आयु, आरोग्यता की प्राप्ति होती रहती है। माँ गौरी शिव का आह्वान करती है और कहती है कि हे महादेव, आपकी ही सारी शक्तियाँ मुझ में निहित है। हे देवों के देव, आप ऐसी शक्तियाँ प्रदान कीजिए जिससे शुंभ और निशुंभ नाम के जो 2 राक्षस भाई हैं उनका मैं संहार कर सकूं, उनका मैं वध कर सकूं, जिन्होंने इस पूरे संसार में हाहाकार मचा रखा है। भगवान शंकर ने अपनी सारी शक्तियां माता गौरी को प्रदान करी और माता गौरी ने शुंभ निशुंभ नाम के राक्षस का, दैत्यों का वध किया। शुंभ, निशुंभ, चंड, मुंड, रक्त बीज जैसे दैत्यों का संहार करने के लिए ही देवी माता ने अलग अलग रूप धरे। कभी गौरवर्णा हो गई तो कभी साक्षात मृत्यु बन गई, कभी काली का स्वरूप लिया, कभी लक्ष्मी का स्वरूप लिया, कभी माँ सरस्वती का रूप लिया, कभी माँ काली का रूप कहलाया। इन सभी रूपों में एक रूप माँ गौरी का भी था। दुर्गम नाम के राक्षस को मारने के कारण देवी का नाम दुर्गा पड़ा। माता गौरी ने देवी पार्वती रूप में भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या करी। एक बार भगवान भोलेनाथ ने माता पार्वती को देखकर कुछ कहा जिससे देवी का मन थोड़ा सा आहत हो गया और पार्वती जी तपस्या में लीन हो गई। वर्षों तक कठोर तपस्या करने पर जब पार्वती नहीं आई तो पार्वती को खोजते हुए भगवान शिव उनके पास पहुंच गए। वहां देखकर आश्चर्यचकित हो गए। पार्वती जी को देखकर उनका रंग तपस्या में इतना ओजपूर्ण हो चुका था, उनकी छटा जो थी वो चांदनी के समान श्वेत और
कुंद के फूल के समान धवल दिखाई पड़ती थी। वस्त्र आभूषण से प्रसन्न होकर देवी उमा को गौर वर्ण का वरदान देते हुए तभी से उनका नाम माँ गौरी पड़ा। बिल्कुल पंडित जी, अब क्योंकि 9 दिनों के व्रत भी करते हैं सब भक्त, और क्योंकि बहुत उम्मीद और एक कहते विश्वास रहता है माँ के ऊपर। वैसे तो सभी 365 दिन पूजन करते हैं, लेकिन खास महत्व इन 9 दिनों का होता है, और उम्मीद भी यही होती है, विश्वास ये होता है कि सभी मनोकामना को माँ पूर्ण करेंगी। और इसलिए कोई भी भक्त ये नहीं चाहता है कि जब वो पूजन करे तो कुछ कमी रह जाए, कुछ अधूरा रह जाए। इसलिए सबसे पहले आपसे समझना चाहेंगे कि पूजन की विधि क्या रहेगी महाअष्टमी के लिए। जी बिल्कुल, आइए जान लेते हैं पूजन की सरल विधि। स्नान आदि से निवृत्त होने के पश्चात में लाल रंग के वस्त्र धारण करके अपने पूजा स्थान पर उत्तर दिशा की तरफ मुख करके आसन को ग्रहण कर लेना चाहिए। माँ गौरी का विधिवत पंचोपचार पूजन करना चाहिए। माँ गौरी के रूप में आपके घर के पूजा स्थान पे यदि कोई चांदी की प्रतिमा हो, पीतल की प्रतिमा हो, उसको एक तांबे के प्लेट में स्थापित कर लीजिए, गुलाब के पुष्प रखकर, और माँ की प्रतिमा को स्थापित कर दीजिए। अब केसर मिश्रित दूध से माँ का अभिषेक कीजिए, पंचामृत से अभिषेक कीजिए, अनार के फल के रस से माँ का अभिषेक कीजिए, सुगंधित इत्र के जल से, गंगा जल से, केवड़े के जल से, गुलाब जल से माँ का अभिषेक कीजिए। अभिषेक के पश्चात माँ को लाल वस्त्र धारण कराएं, माँ को पुष्पमाला अर्पण कराएं, माता को सिंदूर अन्य श्रृंगार की सामग्रियाँ अर्पण करें, गौ घृत का दीपदान करें, चंदन की अगरबत्ती जलाएं, अबीर अर्पण करें, माँ को गुलाब का पुष्प, कमल का पुष्प अर्पण करें। भोग में विशेष तौर पे माँ को केसर की खीर, चने हलवे का भोग लगाना चाहिए। चांदी की पायजब, चांदी की बिछिया माँ गौरी को अर्पण करें। चांदी की कटोरी में शहद अर्पण करें। पंचामृत, पंचमेवे, मिश्री माँ को अर्पण करें। एक मंत्र आपको बताता हूँ, उस मंत्र का 108 बार जाप करें। पूजन के पश्चात जो भोग है वो किसी सुहागिन महिला को दान कर दें। श्रृंगार की सामग्री भी दान कर दें। आरती करें, पुष्पांजलि करें, क्षमा प्रार्थना करें। ध्यान रखिएगा, माँ गौरी की पूजा में कमल का पुष्प अवश्य अर्पण कीजिएगा, क्योंकि कमल का पुष्प माँ गौरी को विशेष प्रिय है। जल्दी प्रसन्न होगी, आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण करेगी। जो मंत्र रहेगा वो भी आप समझ लीजिए। या देवी सर्वभूतेषु माँ गौरी रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हे गौरी माँ, आप हम पर आशीर्वाद प्रदान करें। हम आपको बार बार प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं। सुख शांति समृद्धि हम सभी को आप प्रदान करें। और उसके साथ में नवाण मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे, या सरल एक मंत्र और मैं बता देता हूँ। ओम महागौरी देव्यै नमः, ओम महागौरी देव्यै नमः। 21 माला कम से कम इसका जाप करें। इस प्रकार पूजा संपूर्ण होती है। बिल्कुल। और एक सवाल भी उठता है पंडित जी, 9 दिन तो व्रत करते हैं सब विधि विधान से, और जब ऐसी जानकारी मिल जाती है तो और लोग तैयारी करते हैं कि कोई चीज़ हमारी रह ना जाए। लेकिन जो 9 दिन के व्रती होते हैं उनमें एक रहता है कि महाअष्टमी की पूजन भी घर में होती है, किसी के यहाँ महानवमी की पूजन होती है। महाअष्टमी के पूजन में भी क्या व्रत खोला जाता है हमारे पूजन करने के बाद, या फिर उन्हें भी 9 दिन का व्रत करना चाहिए? इससे लेकर बड़े असमंजस की स्थिति रहती है भक्तों के जहन में। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपने पूछा है श्वेता जी। देखिए, अष्टमी और नवमी इन दोनों की जो महत्वता है वो दुर्गा सप्तशती में बड़ी विधान से बताई गई है। अब प्रश्न ये है कि अष्टमी पूजन करें या नवमी पूजन करें। एक तो ये भी एक बड़ा प्रश्न रहता है, ये नहीं पता हो कि हमारे कुल की परंपरा क्या है कि हम अष्टमी पूजन करें या नवमी पूजन करें। अब वैसे तो ये डिपेंड करता है आपके कुल की परंपरा के अनुसार ये तय किया जाता है कि आपके जो पूर्वज हैं यदि अष्टमी पूजन करते आए तो अष्टमी पूजे, और नहीं तो नवमी पूजन का विधान बताया गया है। तो एक प्रश्न तो यह है कि क्या हमारे घर में हमें नहीं पता अष्टमी पूजन कर रहे हैं, नवमी पूजन कर रहे हैं, तो हमें अष्टमी पूजना चाहिए या नवमी पूजन? अगर आपको कुल की परंपरा का नहीं पता है तो नवमी पूजन ही आपको करना चाहिए। अब यदि आपने अष्टमी पूजन करा है, अब दूसरा प्रश्न ये है कि क्या व्रत अष्टमी का पूजन करके उसी दिन व्रत को समाप्त कर देना चाहिए या नवमी तक उसका व्रत करना चाहिए? तो शास्त्र ये कहते हैं चूँकि 9 दिवस की आराधना है तो पूरे 9 दिन आपको व्रत करने। अगर आपने अष्टमी पूजन कर भी लिया है
तो भी आपको नवमी के दिन भी आपको व्रत करना है। पंडित जी, अभी जब आप बता रहे थे विधि पूरी, तो आपने कहा था कि लाल वस्त्रों को धारण करें, तो ये भी रंगों का भी बहुत महत्व होता है इन 9 दिनों में जो वस्त्र पहनते हैं। अष्टमी के दिन क्या लाल रंग का ही वस्त्र धारण करना है? देखिए, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका। कुछ रंग ऐसे हैं जो कि पूजा के अंदर बड़े शुभ रंग बताए गए हैं। तो लाल रंग माँ गौरी को विशेष रूप से प्रिय रंग है, इसलिए जब भी आप अष्टमी पूजन करें तो लाल रंग आपके कपड़ों में कहीं ना कहीं उसका टच अवश्य होना चाहिए। लाल रंग के वस्त्र धारण करके यदि आप करते हैं, कहते हैं ना, जो जैसे दिखता है, फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन। तो माँ भगवती भी अपने भक्तों को यदि लाल रंग के कपड़ों में देखती हैं तो पहला इम्प्रेशन तो भक्त का वहीं पड़ जाता है, क्योंकि माँ को जो पसंद है वो ही कलर के कपड़े उसने पहन रखे हैं। तो निश्चित तौर पे लाल रंग, पीला रंग आप काम में ले सकते हैं, हरा रंग भी आप काम में ले सकते हैं, लेकिन कभी भी माता की आराधना में काले और नीले रंग के कपड़ों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। बिल्कुल। अब जब माँ के 9 स्वरूपों की हम लगातार चर्चा भी कर रहे हैं, बात भी कर रहे हैं, विधि भी समझ रहे हैं, और जब महाअष्टमी का मौका भी हो तो कन्या पूजन भी बहुत खास हो जाता है पंडित जी। कन्या पूजन की भी तैयारियां चलती हैं, क्योंकि कन्या के स्वरूप माँ के स्वरूप के तौर पर देखा जाता है। कन्या पूजन की क्या विधि है, किस तरह से कन्या पूजन करना चाहिए, कितना महत्व है कन्या पूजन का इन शारदीय नवरात्र में? बहुत ही आपने एक विशेष प्रश्न भी पूछा। और जैसे हम सनातन धर्म में छोटी जो कन्याएं होती हैं, 10 वर्ष से कम की जो कन्याएं होती हैं, उन्हें देवी का स्वरूप ही बताया गया है कि जो हर कन्या में, हर स्त्री में जो है, बहन बेटी हो, माँ हो, उन सब में देवी का रूप बताया गया है। 3 वर्ष से 9 वर्ष तक की जो उम्र होती है, वो जो बच्चे और बच्चियाँ होती हैं, वो साक्षात माता का स्वरूप बताई गई हैं। कितनी कन्याओं के पूजन से क्या फल मिलता है। एक कन्या की अगर कोई पूजा करता हो, एक कन्या बैठा के पूजन करता हो, तो उसे ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। 2 कन्याओं का कोई पूजन करता हो तो भोग और मोक्ष दोनों प्राप्त होते हैं। 3 कन्याओं का यदि पूजन किया जाए तो धर्म, अर्थ, काम की प्राप्ति होती है। 4 कन्याओं का यदि पूजन करें, अपने अष्टमी नवमी पे 4 कन्याओं का पूजन करें तो सरकारी नौकरी प्राप्त होती है। 5 कन्याओं की अगर पूजा करें तो उत्तम विद्या प्राप्त होती है, PhD लेवल तक पढ़ाई करते हैं। और 6 कन्याओं का पूजन करें तो 6 प्रकार की सिद्धि प्राप्त होती है। और 7 कन्याओं की पूजा करें तो राज्य की प्राप्ति होती है। 8 कन्याओं की पूजा करें तो संपदा की प्राप्ति होती है। और 9 कन्याओं का पूजन करें तो पूरे पृथ्वी का प्रभुत्व की प्राप्ति होती है। तो ये एक कन्याओं के, और दूसरा एक और विशेष आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ सभी दर्शकों के लिए। कन्या पूजन के साथ यदि आपने बटुक पूजन नहीं किया तो माँ उसको स्वीकार नहीं करती हैं। तो अष्टमी हो या नवमी हो, जब आप कन्या पूजन करें तो उनके साथ में बटुक पूजन अवश्य करें। मतलब एक बालक को अवश्य बैठाएं, तो 9 तो कन्या हो गई और 10वां बटुक हो गया, तब जाके वो पूजा संपूर्ण मानी जाती है। पंडित जी, इसी से जुड़ा एक और सवाल था कि 9 दिन जो व्रत करते हैं, उनको लगता है व्रत पूरा तभी होगा जब 9 कन्याओं का वो पूजन करेंगे, उनको कन्या पूजन किया जाएगा। लेकिन अगर कोई 9 दिन की व्रत नहीं करता है, पूजा कर रहा है बैठ की, और अष्टमी की पूजा कर ली उसने, तो क्या उसे भी कन्या पूजन करना चाहिए? और दूसरी बात कि कई बार होता है, लोग लगते हैं हमें कन्याएं नहीं मिल पाएंगी, ऐसी जगह रह रहे हैं, तो 9 कन्याएं नहीं तो कन्या पूजन नहीं। तो जैसा कि आपने बताया, एक कन्या है तो भी हम उनको बैठा के पूजन कर सकते हैं, इससे तो यही समझ में आ रहा है। जी बिल्कुल। जहाँ तक ये है कि अगर आपने व्रत रखा है या नहीं रखा है, या उठते बैठते भी आपने व्रत रखा है, प्रथम रखा है और अंतिम व्रत रखा है, नवमी का रखा है, तो पहला प्रश्न ये था कि क्या ऐसी अवस्था में भी कन्या पूजन करना चाहिए? निश्चित तौर पर, क्योंकि आपने व्रत रखा है तो व्रत आपका तभी संपूर्ण माना जाएगा जब आप कन्या पूजन करेंगे, बटुक पूजन करेंगे। अब दूसरा प्रश्न ये है कि ज़रूरी है क्या 9 कन्याओं का, क्योंकि आजकल उपलब्धता की कमी रहती है, तो एक कन्या और एक बटुक के रूप में आप पूजा कर सकते हैं, पूर्ण फल प्राप्त होता है। और अब अगर ये प्रश्न कहें कि कन्या है ही नहीं, बटुक है ही नहीं, और अब कैसे हमारी पूजा संपूर्ण हो, हमारे मन में ये प्रश्न है, तो उसका उत्तर ये है कि अगर आपको कोई कन्या जिमाने के लिए नहीं मिल रही है, कोई बटुक नहीं मिल रहा है, तो आपके आसपास जो भी कन्याओं का अनाथाश्रम हो
उस दिन नवमी के दिन यथा योग्य सामग्री या फल या जो भी बच्चियों को प्रिय हो, लिखने पढ़ने की सामग्री, श्रृंगार की सामग्री, जो भी आपकी यथाशक्ति हो, वो सब ले जाके कन्याओं के अनाथाश्रम में दे दीजिए। उन बच्चियों के चेहरे की जो मुस्कुराहट होगी वो आपके कन्या पूजन का पूरा फल प्रदान करेगी और नवरात्रि आपकी सफल हो जाएगी। बिल्कुल। और क्योंकि कन्या पूजन कितना महत्वपूर्ण है ये आपने बताया, और ये बहुत हद तक तस्वीर भी साफ हो गई कि लोगों के जहन में, हमारे दर्शकों के जहन में जो सवाल उठ रहे होंगे, नई 9 दिन व्रत रख पा रहे हैं कोई बात नहीं, कई बार तबीयत की भी दिक्कत होती है, कई बार दूसरी दिक्कतें हो जाती हैं, लेकिन पूजन आप करिए। और जैसा कि पंडित जी ने बताया है कि कन्याएं भी नहीं मिल रही है, तो एक कन्या एक बट्टू को भी बैठाकर अगर आप पूजन करते हैं तो भी आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। लेकिन अगर इनके विधि की बात की जाए, कन्या पूजन को लेकर विधि, तो पंडित जी वो विधि क्या होती है, किस तरह से बुलाएं, क्या उन्हें खिलाना ज़्यादा फलदायक होता है? ये महत्वपूर्ण प्रश्न है कि अब आपके घर में कन्याएं तो आपने बुला ली हैं, तो अब कैसे उसका सिंपल प्रोसेस क्या है। एक तो जैसे ही आपके घर के अंदर आपने कन्या, चाहे 1, 3, 5, 7, 9 कन्या घर में प्रवेश करें, तो सबसे पहले तो कन्याओं के चरण छुएं। उनके चरण छूकर उन्हें एक चौकी अथवा बाजोट के ऊपर उनको स्थान दे दीजिए, उनको बैठा दीजिए, और फिर एक पात्र में जल भर के रख लें और उनके चरणों को उस जल में रख के, और कन्याओं के जो चरण हैं उनको अच्छे से उनको धोइए। धोने के बाद साफ कपड़े से उनके चरण को पूछिए और उनके चरणों पे कुमकुम अक्षत का टीका लगाएं, अक्षत चढ़ाएं, और मस्तक पे उनके बिंदी लगाएं, हाथ में मोली बांधें। फिर उनको आसन पे बैठा दीजिए और उनकी थाली में जो भी भोजन में, चूँकि अष्टमी पूजन के अंदर हलवा पूड़ी चने का भोग बताया गया है माता को कि हलवा भी बनाया जाता है, चने भी बनाए जाते हैं, पूड़ी, और जो भी आपने 56 भोग जो कन्याओं के लिए बनाए हैं वो 56 भोग थाली में लगा के और उनके कन्याओं के सामने रख दीजिए। एक थाली आपको विशेष तौर पे उस भोजन से पहले एक थाली में सारा भोग रख के बीच में एक आटे का दीपक रख दीजिए। आटे के दीपक में देशी घी भर दीजिए और उसके पश्चात में उसको जला के अब आपको कन्या पूजन में उनको ओम कौमार्यै नमः, ओम कौमार्यै नमः, ओम कौमार्यै नमः मंत्र का जाप करते हुए कन्याओं का पूजन करना है, आरती करनी है। उसके पश्चात सभी कन्याओं को जो है वो भोग जो आपने बनाया है वो भोग प्रसाद के रूप में बड़ी आत्मीयता से, प्रेम से, आत्मीयता से बैठ के कन्याओं को भोजन कराएं। भोजन के पश्चात उनके हाथ धुलाकर जो कन्याओं के लिए उचित उपहार जो आप लेकर आए हैं, दक्षिणा राशि जो आप लेकर आए हैं, वो उनको दीजिए। अब महत्वपूर्ण बात क्या है कि आप एक जैसे 9 कन्या हैं तो 9 रुमाल रख लीजिए। हर कन्या के चरण में महावर लगा के, जो हम पाँव में महावर लगाते हैं वो पाँव में लगा के, और दोनों हाथों में मेहंदी भी लगानी है, तो दोनों मेहंदी हाथों का छापा और पाँव के चरण उस कपड़े के ऊपर ले लीजिए और कपड़े को समेट के कन्याओं के हाथ से ही अपने कैश रखने वाली अलमारी में रख दीजिए, अपने बैग में रख दीजिए। और अगर हवन का आयोजन किया है तो कन्याओं के हाथों से संविदा अवश्य डलवाएं। तो इस प्रकार करके और जब जाएं तो उनको इलायची और पान का सेवन अवश्य कराइएगा। इस परंपरा के पीछे क्या है कि देवी जब अपने लोक को जाती है, जब वापस अपने लोक को जाती हैं, तो एक तो जैसे आपके घर में बेटी आई, विवाह के पश्चात में बेटी आई, आप बेटी को कैसे विदा करते हैं, कितना उसको दे के और सम्मान के साथ विदा करते हैं, तो ऐसे ही जो आपके घर में देवी के रूप में कन्या आई हैं, उतने ही सम्मान के साथ, उतने ही प्रेम के साथ उन कन्याओं को विदा कीजिए, उनको दरवाजे तक छोड़ के आइए, जय माता दी कह के उनके चरण छूइए। उसके पश्चात फिर आप सभी परिवारजन जो है वो भोजन को ग्रहण करें। इस प्रकार इस सरल विधि से आप कन्या पूजन कर सकते हैं। बिल्कुल, बहुत ही सरल विधि है और सबसे खास बात होती है कि पता कई बार बहुत कुछ होता है, लेकिन जब आप करने बैठते हो तो आपको कई चीज़ें रह जाती हैं। और ये बहुत ही सरल विधि है पंडित जी जो आपने बताया, क्योंकि महत्वपूर्ण कन्या पूजन है, तो कन्या पूजन करना कैसे है ये भी आपको जानकारी पंडित जी ने दी। पंडित जी, बातचीत हम आगे भी जारी रखेंगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे सवाल भी जहन में उठते हैं, इसे लेकर कई दुविधा में भी पड़ जाते हैं हमारे भक्त, तो उस पर भी बातचीत करेंगे। लेकिन फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ रुकेंगे, जल्द लौटेंगे इस ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत स्वागत है हमारे खास पेशकश में। ज्योतिषाचार्य पंडित मुकेश शास्त्री जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। पंडित जी, एक बार फिर आपका बहुत स्वागत है। ब्रेक में जाने से पहले भी हम बात कर रहे थे कन्या पूजन को लेकर, पूजन विधि को लेकर, लेकिन क्योंकि ये 9 दिन बेहद खास होते हैं, अष्टमी का दिन बहुत खास होता है और भक्त जी जान से पूरी श्रद्धा से ये पूजन करता है ताकि उसकी मनोकामनाएं पूर्ण हो। लेकिन क्या ऐसे कोई उपाय भी हैं इस खास दिन, खास मौके पर, जिसमें अगर किए जाए तो माँ को प्रसन्न किया जा सके और जीवन में सुख, शांति, समृद्धि बनी रहे? ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए श्वेता जी, क्या है कि ये कहा गया है कि ये मनुष्य जीवन जो है ये देवताओं को भी दुर्लभ है। तो देवताओं को भी माँ की आराधना का सौभाग्य नहीं मिलता है। तो आप और हम तो बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हमें देवी आराधना का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। अब आज मान लीजिए अष्टमी है या नवमी है या नवरात्रा के 9 दिवस हैं, उनको आप मौज मस्ती में निकाल दें या भगवान की आराधना में निकाल दें। इस कोरोना काल ने ये सिखाया कि यदि जिसने कोई पुण्य कर्म किया हो, भक्ति करी हो, तो वो आज इस सुख को भोगने के लिए उपलब्ध है। वरना बड़े बड़े मंत्री संतरी जो हैं वो आए और चले गए। लेकिन ये जो माता जी कहती हैं कि समय आने पे जो तू मेरी भक्ति कर रहा है या कर रही है, तो समय आने पे उसका 100 गुना, लाख गुना करके तुझे वापस दूंगा। और ये जो उपाय की जहाँ आपने बात करी, तो ये छोटे छोटे उपाय होते हैं ये माता को प्रसन्न करने के लिए। चलिए मैं एक छोटा सा जल्दी से जल्द उपाय बताता हूँ। दुर्गा अष्टमी के दिन क्या करें? अपने घर का जो मंदिर है उसमें उत्तर दिशा की तरफ मुख करके बैठ जाए। माँ दुर्गा के सामने, माँ गौरी के सामने चावल और लाल कुमकुम की एक ढेरी बना लीजिए और उसके ऊपर शी यंत्र की स्थापना कर दीजिए। शी यंत्र के सामने तेल के 9 दीपक जला दीजिए। कितने? 9 दीपक जला के पूजा की थाली में रख लीजिए और उन दीपकों को पूजा समाप्ति के पश्चात में पास का जो पीपल का वृक्ष हो वहाँ ले जाकर आप उसको रख दीजिएगा। क्या होगा? और अगर पीपल का वृक्ष के तक नहीं जाते हो तो उन 9 दीपक को अपने घर में हर कोने के अंदर रख दीजिए, 8 दिशाओं में, और एक ऊपर छत पे। और जो शी यंत्र है अपनी तिजोरी अलमारी में रख दें जहाँ धन रख दें। क्या होगा? फाइनेंशियल बेनिफिट होंगे, कर्जे से मुक्ति मिलेगी, तंत्र मंत्र टोने टोटके से मुक्ति मिलेगी। तो ये छोटा सा उपाय है। एक मैं उपाय और आपको बताता हूँ हमारे उन दर्शकों के लिए जो बेरोजगार हैं, नौकरी की तलाश कर रहे हैं, लाख प्रयास के पश्चात में भी जिनको नौकरी नहीं मिल रही हो, इंटरव्यू तो देते हैं लेकिन सिलेक्शन नहीं होता है। तो क्या करें? अष्टमी के दिन सफ़ेद आसन पर बैठ जाएं। दिशा कौन सी रहेगी? पूर्व दिशा रहेगी। एक पीला कपड़ा बिछा लीजिए। स्फटिक की माला बाजार में उपलब्ध होती है, स्फटिक की माला रख दें, उस पे केसर और इत्र से पूजन कर दे, धूप दीप अगरबत्ती जलाएं। एक बड़ा ही दुर्लभ चमत्कारिक मंत्र बता रहा हूँ। ओम श्रीम क्लीम लोम व्योम शिम शिम मम सर्व कार्य सिद्धि कुरु कुरु नमः। एक बार पुनः बताता हूँ। ओम श्रीम क्लीम लोम व्योम शिम शिम मम सर्व कार्य सिद्धि कुरु कुरु नमः। 108 बार इस मंत्र का जाप करें। लगातार 11 अष्टमी से शुरू करके 11 दिन तक करना है। फिर जब भी आप नौकरी के लिए जाएं, इंटरव्यू देने के लिए जाएं, उस माला को गले में पहन के जाएं। निश्चित तौर पर सामने वाले आपसे प्रभावित होंगे और 200% आपको नौकरी की प्राप्ति होगी। और भी कुछ उपाय पंडित जी जरूर जानना चाहेंगे, क्योंकि जब उपाय सुन रहे हैं तो जहन में आता है कि और भी कुछ जानकारी मिल जाए तो हम जितना ज़्यादा चीज़ें कर सकें और जिसमें सक्षम हो हम उसे पूरा करें। हर इंसान की इच्छाएं होती हैं, पर कोई ऐसी इच्छा जो काफ़ी समय से पूर्ण नहीं हो पा रही हो, तो आपके पास मौका है। कैसे? दुर्गा अष्टमी के दिन शिव मंदिर में जाइएगा, भगवान शिव की विधिवत पूजन अर्चन कीजिएगा। अग्नि प्रज्वलित करते हुए ओम नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण करते हुए शुद्ध देशी घी से 108 आहुति दीजिएगा। भगवान शिव के सामने बैठकर मंत्र का जाप कीजिएगा। निश्चित तौर पर अपनी अर्जी लगा के आइएगा, बहुत जल्दी आपकी इच्छा पूर्ण हो जाएगी। और अगर आपकी मैरिड लाइफ अच्छी नहीं चल रही हो तो दुर्गा अष्टमी के दिन स्नान आदि से निवृत्त होने के पश्चात एक मंत्र आपको बताता हूँ। देखिए, हर स्त्री की चाहत होती है कि उसका पति उसके कहने में रहे, उसका पति उसके वश में रहे, उसका पति उससे प्रेम करे। तो यदि आपको लगता हो कि आपके दाम्पत्य जीवन में थोड़ी कड़वाहट है, आपके पति आपसे थोड़े रूठे रूठे रहते हैं, तो दुर्गा अष्टमी के दिन आपकी समस्या का समाधान है। क्या करना है? एक मंत्र आपको बताता हूँ। ओम रीम मोहिनी मम पति मोहे मोहे ओम रीम स्वाहा। पुनः सुन लीजिए। ओम रीम मोहिनी मम पति मोहे मोहे ओम रीम स्वाहा। इस मंत्र का मन मन में 108 बार जाप करें।
अगर संभव हो तो 108 बार अग्नि में आहुति दे। और हमेशा इस मंत्र का जाप करें। पायजाब रख लीजिए, बिछिया रख लीजिए, मांग में भरने वाला सिंदूर रख लीजिए और एक साथ में इत्र की शीशी, इस मंत्र का जाप करें। रोज़ाना थोड़ा सा इत्र अपनी नाभि पे लगाएं, पाँव में बिछिया पायजाब पहने, मांग में सिंदूर भरें। आपकी पायल की छमछम और आपके इत्र की खुशबू आपके मांग का सिंदूर निश्चित तौर पर पूर्ण दाम्पत्य सुख प्रदान करेगा। आप कहेंगे आपके पति को उठ तो उठेगा, आप कहेंगे आपके पति को बैठ तो बैठेगा। इस तरह मधुर संबंध आपके बनते हुए दिखाई देंगे। बिल्कुल बेहद अहम उपाय हैं पंडित जी जो आपने बताए, लेकिन एक बात और समझना चाहेंगे, क्योंकि पूजन विधि है और हम जब 9 दिनों की बात करते हैं, क्योंकि माँ के 9 अलग अलग स्वरूप हैं, रंगों का महत्व अलग होता है और मंत्रों का भी खास महत्व होता है, तो क्या महाअष्टमी के दिन के लिए भी कुछ खास मंत्र है जहां महागौरी को प्रसन्न किया जा सके? जी बिल्कुल, मंत्रों का विशेष महत्व बताया गया है। एक तो माँ लक्ष्मी को यदि प्रसन्न करना हो तो एक बड़ा सरल मंत्र है, ओम शिम ह्रीं शिं महालक्ष्मी नमः, ओम शिम ह्रीं शिं महालक्ष्मी नमः। और दुर्गा सप्तशती के पीछे बहुत सारे मंत्र लिखे हैं, उनमें से एक मंत्र है, सर्व बाधा विनर मुक्तो धन धान्य सुतान्वित मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशयः। इस मंत्र का जाप करें, कभी कोई हर्डल्स नहीं आएगी। पढ़ने वाले बच्चे जो हैं, विशेष तौर पे बोर्ड एग्जामिनेशन आने वाले हैं, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, ओम विद्यावंतम यशस्वंतम लक्ष्मीवंतम जन्म कुरु रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि। अगर आपकी लाइफ में हर प्रकार का सुख चाहते हो, आप चाहते हो कि सफलता आपके कदमों को चूमे, माँ लक्ष्मी आपके ऊपर मेहरबान रहे, बच्चे एग्जामिनेशन में अच्छे नंबर से पास हों, जीवन में उन्नति बनी रहे, यश मान वैभव प्राप्त हो, तो देवी का जो मंत्र है इसको अपने जीवन का हिस्सा बना लीजिए। माता जो कहते हैं कि मंत्रों में बहुत शक्ति होती है, आपके मंत्र ऐसे हैं कि उन मंत्रों से माँ प्रसन्न होकर आपकी हर मनोकामनाओं को पूर्ण करती है। सनातन धर्म में तो मंत्रों के उच्चारण से जो है वो इंद्रदेव को प्रसन्न करके जो बारिश करवा लिया जाता है, इतनी मंत्रों के अंदर ताकत बताई गई है। इसलिए आपकी भागती दौड़ती जो जीवन है, कई बार समय ही नहीं मिल पाता है। तो एक प्रश्न ये भी है कि क्या हमें पूजा स्थान पर बैठ के ही मंत्र का जाप करना चाहिए या हम चलते फिरते भी मंत्र को? तो एक मानसिक पूजा का विधान बताया गया है कि आप ऑफिस में बैठे हैं, आपके पास 5 मिनट का टाइम है, तो मन मन में आप माता जी का मंत्र का ध्यान कर सकते हैं। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे, ओम सर्वबाधा विनर्मुक्तो धनधान्य सुतान्विताय मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशय, ओम सर्व दुखहराय नमः। मन मन में आपको जो भी सरल मंत्र आता है उस मंत्र का जाप करो, निश्चित तौर पे माँ प्रसन्न होती है। चलिए, बहुत शुक्रिया पंडित जी, आपने जिस तरह से जानकारी दी, जिस तरह से विधि विधान से पूजन करना है, कन्या पूजन कैसे करना है, क्या कुछ महत्व होता है, विशेष उपाय भी बताए और हमारे दर्शकों को इससे लाभ भी बहुत मिलेगा। बहुत शुक्रिया हमारे इस कार्यक्रम में आने के लिए। तो देखिए, महाअष्टमी का पर्व बेहद खास है, पूजन कैसे करना है, तमाम जानकारी यहाँ पर पंडित जी ने दी है। पूजन की विधि क्या होनी चाहिए, क्या सामग्री होनी चाहिए, लेकिन एक बात है कि कई बार होता है कि आप सक्षम नहीं हो पाते हैं, आपके पास उतनी चीज़ें नहीं हो पाती कि आप माँ को प्रसन्न करें, लेकिन आपको पता है कि ये चीज़ ज़रूरी है। लेकिन इन सब चीज़ों से इतर सच्ची श्रद्धा भाव ज़रूरी है और श्रद्धा भाव से आप माँ को जो भी अर्पण करेंगे, माँ उसे स्वीकार करेंगी। और हम भी प्रार्थना करते हैं कि आप सभी की मनोकामनाएं महागौरी पूरी करें। चलिए, इसी के साथ दीजिए इजाज़त। जय माता दी।